निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अति महत्वपूर्ण अधिवेशन के। आज़ादी जो हमें मिली है उनमें कांग्रेस कमेटी की जो है अहम भूमिका रही है, जिनकी स्थापना सर ए.ओ. ह्यूम ने की है। और सर ए.ओ. ह्यूम की स्थापना के बाद जो है 1885 में करने के बाद उनके जो अध्यक्ष बने, कब कब क्या हुआ, इन पर जो है चर्चा करेंगे। जो अधिकांश आपके सवाल पूछे जाते हैं बार बार प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आज का ये पहला सवाल है, कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष है वह कौन है? वह है व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885। दूसरा एवं वृद्ध कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो वह है दादा भाई नौरोजी कलकत्ता 1886 अधिवेशन में। तीसरा एवं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास 1887 ईस्वी। चौथा एवं प्रथम को अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन 1888। 12वां एवं पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, किनके अध्यक्षता में ये हुई थी? तो ये अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी कलकत्ता 1896। 22वां जो 1906 में हुआ था उसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, ये बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो इनके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में। 7वां सवाल है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन या सूरत अधिवेशन, इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं एक तरह से कभी कभी। तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था यानी सूरत अधिवेशन में हुआ था और ये 1907 में हुआ था और इनके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास अधिवेशन में हुआ था। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था और इनके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। 27वां 1911 कलकत्ता अधिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हमारे राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। इनके अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण धर। जो 1911 में जनगण मन को पहली बार गाया गया था वह अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1911। 10 नंबर सवाल है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह श्रीमती एनी बेसेंट जो है पहले बार जो है महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, महिला 1917 में जो है इंदिरा गांधी का जन्म, उसी समय इनके अध्यक्ष। इस तरह से भी आप अपने जो है आप में याद रख सकते हैं। और 11 नंबर सवाल है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो ये दूसरा विभाजन जो है पहली बार विशेष अधिवेशन करके जो है 1918 में बैठक हुई थी बंबई में, और उसी जो है अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष हसन इमाम थे और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। 12 नंबर सवाल होगा, असहयोग का प्रस्ताव कब पास किया गया था? असहयोग का प्रस्ताव 1920 ईस्वी में पास किया गया था। यह कलकत्ता अधिवेशन था। इनके अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। इनके अध्यक्षता लाला लाजपत राय। 13 नंबर सवाल है, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कब किया गया था? तो ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है किया गया था और इनके अध्यक्ष सी.वी. राघवाचार्य थे। ये कल कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। अगला सवाल है, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था? तो वह है अबुल कलाम आजाद।
जो 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। 40वां 1924 में हुआ था। यह कई बार जो है पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने थे। तो महात्मा गांधी पहली बार, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वह पहली बार 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बने थे। 16वां नंबर सवाल है, पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी। तो यह है 1925 ईस्वी, यानी गांधी जी के ठीक बाद जो है यह अध्यक्ष जो बनी थी वह भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में। यह कानपुर अधिवेशन था। इसके पहले आपने देखा कि 1917 में एनी बेसेंट बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन भारतीय महिला की बात करें तो पहली बार भारतीय महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। खादी भारतीयों की बड़ी पहचान है। खादी वस्त्र सदस्यों हेतु अनिवार्य कब कर दिया गया था। तो यह 1926 में गुवाहाटी, असम गुवाहाटी के अधिवेशन में जो है 1926 में 42वां था ये अधिवेशन, उसमें सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे श्रीनिवास आयगार साहब ने। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब की गई थी। यह 43वां अधिवेशन 1927 मद्रास अधिवेशन था, जिनके अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी कर रहे थे। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो यह 1929 ईस्वी में 45वां लाहौर अधिवेशन था, जिनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में कब की गई थी और किनकी अध्यक्षता में। तो यह 46वां अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन था, जिनकी अध्यक्षता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिनमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह आ रहा है बच्चों की गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था। तो ये 1937 के फैजपुर अधिवेशन थे। 1937 के फैजपुर अधिवेशन थे और इनकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सुभाष चंद्र बोस के जो अध्यक्ष बनने वाले थे उनके ठीक पहले का जो अधिवेशन हुआ था वह नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी। और यह अधिवेशन जो होने के बाद जो है यह फैजपुर में हुआ था, वह भी एक गांव में 1937 में। सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार किसे हरा करके जो है कांग्रेस अध्यक्ष बना। तो यह पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके 1939 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। 1938 में महात्मा गांधी ने ही जो है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अगले ही कुछ दिनों के बाद जो है उन दोनों में कुछ मतभेद हो गए, जिससे कि जो है दूसरी बार महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने आदमी यानी अपना उनका जो सहयोगी रहा हो उनको पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष के लिए इन्होंने मनोनीत किया था, जिसे कि वापस नहीं लेने दिया गया था नॉमिनेशन को। 23वां सवाल है बच्चों, आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे। ये थे JB कृपलानी साहब। ये बार बार पूछे जाते हैं। ये 1946 के अधिवेशन में ही बन गए थे। ये 1946 के अधिवेशन में ही बन गए थे। ये मेरठ अधिवेशन था। और 1947 में जब आज़ादी मिली तो उस समय जो है हमारा अगला जो है अधिवेशन
नहीं हो पाया था जिससे कि अन्य कोई अध्यक्ष बनते। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 1946 में ये बने तो 47 में कोई और होगा, नहीं। 1947 में जो थे वो आज़ादी के बाद विशेष अधिवेशन हुआ था, लेकिन आज़ादी के समय जे बी कृपलानी साहब थे। 1947 के विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुए थे और इनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और उनकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के लिए। अंतिम सवाल है कि 1950 में कौन हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ये नासिक अधिवेशन था, 57वां नासिक अधिवेशन था। 57वां अधिवेशन को नासिक अधिवेशन भी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।